हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है कैप्टन श्याम, डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सोई सर, ये जो घेरेबंदी है और ये जो ईरान की धमकियां हैं या चेतावनी है, ये कितनी रियल है? इतने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ईरान अगर ट्रेन करता है, ईरान अगर इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो जंग से दूरी क्यों बनाए हुए है? क्या ईरान भी सिर्फ बयानों तक सीमित नजर आ रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें जो इसका जो मेन एक्टर है सारी जंग के पीछे अगर देखा जाए तो एक बार नहीं अनेकों बार ये निकल के आया कि वो ईरान ही है। और अगर जैसे आपने जितने मोर्चे बताए हैं, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, वेस्ट बैंक हो या गाज़ा पट्टी हो, देखा जाए तो गाज़ा पट्टी में आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, लेबनान में भी हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है। लेबनान की अपनी कोई ताकत ऐसी है नहीं कि कोई बड़ा खतरा हो सके। वेस्ट बैंक में भी मेनली आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ही हैं, जो हमास के कुछ एलिमेंट्स वहाँ पर हैं। बाकी PLO का वहाँ पे इस समय में सरकार है। सीरिया में इस समय में ईरान और रशिया सपोर्टेड सरकार है। हालांकि उनकी खुद की हालत बड़ी ख़राब है, क्योंकि उनके अंदर जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनको ही संभालना मुश्किल हो रहा है। तो कितना खतरा हो पाएंगे, लेकिन वो छुटपुट कोशिश होती रहेगी। जो उनके एलिमेंट्स ऐसे हैं वो शायद इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश करें। और जहाँ तक ईरान की जो धमकी का सवाल है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा, ये लीडर किसका है? कितने मुस्लिम्स का लीडर है ये? देखा जाए तो 2-3 देश हैं ये इसके साथ खड़े हुए। बाकी कौन सा देश इसके साथ खड़ा हुआ है? कौन सामने आ रहा है? वहाँ की जो अपनी मिडिल ईस्ट की जो डायनामिक्स हैं, वहाँ पर देखा है तो एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ बहरीन है, कतार है, टर्की है। ये सब अलग अलग पावर सेंटर हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और ईरान वैसी लीडर बना फिर रहा है, कोई कौन सुन रहा है इसकी? मैं कह रहा हूँ शिया वर्ल्ड में इसकी पूरी पहुँच नहीं है जो जहाँ पर ये कोशिश कर रहा है। तो ये सब खाली गिदड़ भपकी है, इसके बस का कुछ नहीं है। ठीक है, जो गेम अभी है वो तक ये है। कैप्टन श्याम, एक चीज तो दिख रही है कि जो इस्लामिक कंट्रीज और खासकर ईरान की बात करें, ईरान की तरफ से धमकियां आ रही है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल सपोर्ट है वो इजराइल को दिख रहा है। अब तक वेस्ट की सारी कंट्रीज के सारे लीडर्स आ चुके हैं तेल अवीव में, नेतन्याहू को भरोसा दे चुके हैं। अमेरिका की जो शिप्स हैं वो समंदर में मौजूद हैं और हर तरह की मदद इजराइल को मिल रही है। तो एक तरफ बयानों की बौछार है और दूसरी तरफ एक्चुअल हेल्प इजराइल को पहुंच रही है। इस कंपैरिजन को, इस तुलना को कैसे आप देखना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं पहले दिन से भी ये कह रहा था कि ये फिजिकल सपोर्ट, जो विजिबल सपोर्ट है, वो चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, तो हार्डवेयर की सपोर्ट तो आप देख रहे हैं कि लगातार गोला बारूद और एम्युनिशन की सप्लाई की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने अपनी जो एक तरह से विजिबल कैरियर बैटल ग्रुप को लगाना, थर्ड पैट्रियट मिसाइल्स के साथ एयर डिफेंस की तैयारी करना मिडिल ईस्ट में, और एक के बाद एक अपने नेताओं के साथ जाकर उनका हाथ थामना, तो ये तो बहुत क्लियर है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कायरो में समिट हुई और जिस दिन ये बाइडेन पहले वर्ल्ड का बड़ा लीडर खुद चल के वहां गया, अमेरिकन विदेश मंत्री के विजिट के बाद उन्होंने सॉफ्टनिंग द ग्राउंड कर रखा था, सभी कंट्री में जा चुके थे, बहुत कुछ किया डिप्लोमेटिक इंडेवर उन्होंने पहले तीसरे चौथे दिन ही, और जल्दी ही बाइडेन वहां पे पहुंच गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उस दिन हॉस्पिटल अटैक के कारण जो मीटिंग होनी थी जॉर्डन में वो भी कैंसिल हो गई। तो वो एक अच्छा ग्राउंड बनता जहां पर कि एक बड़ा लीडर जॉर्डन और इजिप्ट से मिलता, जो इसमें सबसे ज्यादा सहायता कर सकता है वॉर रोकने में। ईरान की जहां तक बात है और दूसरे कंट्रीज की बात है, या तो वो वर्चना करते हैं या कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। ये कायरो की मीटिंग एक्चुअली रहमतुल्लाह में या तेल अवीव में होनी चाहिए थी। उनके कोई लीडर वहां जाते, मिलते। आज तक कोई भी एक पैलेस्टीनियन ग्रुप का कोई लीडर, मुस्लिम कंट्री का कोई भी लीडर तेल अवीव क्यों नहीं गया है? क्यों नहीं हाथ मिलाता नेतन्याहू का, जाके बात करता है कि इसको रोके और एक सहायता, समझौता और पीस का एक तरीका ढूंढे? क्योंकि विजिबल सपोर्ट अगर नहीं दे रहे आप। लेकिन संजय सोई सर, जिस तरह से ईरान इस्लामिक कंट्रीज को एक होने की बात कह रहा है और दूसरे देश हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मेजर पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज हैं वो लगभग सिर्फ बयानों तक ही सीमित है। नहीं, बिल्कुल रवि जी, ये बिल्कुल सही बात है। यही मैं कह रहा हूँ कि ईरान की खाली बयानबाजी है और वो कहीं लीडर नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड का। एक क्लेम कर रहा है अभी कि हाँ सब मुस्लिम आ जाओ, सब हमला करो, और अगर कुछ हुआ तो सारा मुस्लिम दुनिया आपके ऊपर टूट पड़ेगी, अमेरिका के ऊपर टूट पड़ेगी। तो एक तरह से इनकी अमेरिका के साथ दुश्मनी है शुरू से ही, इजराइल के साथ दुश्मनी है शुरू से ही, और अब कोशिश हो रही है
कि मुस्लिम वर्ल्ड को खड़ा किया जाए, भड़काया जाए। और जो अगर तो ऐसे में हमले हो सर रहे हैं- बहुत एक स्वाभाविक सवाल है कि धर्म और इस्लाम के नाम पर कहीं ईरान अपने स्कोर तो सेट नहीं करना चाहता अमेरिका के साथ, वो तो सेटल नहीं करने की कोशिश कर